अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि और समष्टि शब्दों का सबसे पहले प्रयोग नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने 1933 में किया था। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण देश की कई समस्याओं को हल करने में असमर्थ रहा और व्यष्टि विश्लेषण के निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू हो यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। इन सब के कारण 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का उदय हुआ और इसको विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर जेएम किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है, जिन्होंने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इसमें अपने आय, उत्पादन और रोजगार के संबंध में समष्टिगत आर्थिक विचार प्रस्तुत किए और तब से ही समष्टि अर्थशास्त्र का विकास तेजी से हुआ। वर्तमान में भी समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। अब है समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है व्यापक, वृहद, बड़ा। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल निवेश, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, समग्र मांग, समग्र पूर्ति व सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अब है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः 4 सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत, तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत और चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। अब इसमें पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम उपभोग फलन, निवेश फलन का विश्लेषण करते हैं और गुणक व त्वरक के अध्ययन के साथ साथ ही व्यापार चक्र के सिद्धांतों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा है सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति एवं मुद्रा संस्फीति, इन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मुद्रास्फीति के कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसको कंट्रोल में कैसे लाया जाएगा, इसके लिए कौन कौन सी नीति अपनाई जाती है। इसी प्रकार से मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति। तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत विकसित एवं विकासशील देशों की विकास संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विकसित देशों की समस्या है कि जो आर्थिक वृद्धि है उसको बनाए रखना, और विकासशील देशों की समस्या है कि आर्थिक वृद्धि है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में मजदूरी तथा लाभ के सापेक्ष हिस्से का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र जिसका कि अभी विकास हो रहा है का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है।